नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज की इस मधुर शाम में। आज के इस लाजवाब कार्यक्रम में म्यूज़ टेम्पल लेकर आया है अपनी 177वीं प्रस्तुति और इसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी इसके संस्थापक दीपेश जैन जी को। श्रोताओं, आज के इस लाजवाब कार्यक्रम में सहभागी संस्था है म्यूजिकल अफेयर। खयाम साहब जो कि 19 अगस्त को ही इस दुनिया से विदा हुए थे, पर उनके गीतों ने कभी भी हमसे विदाई नहीं ली, बल्कि वे हमेशा हमारी रगों में खून के मानिंद खुले हैं और रहेंगे। आज हम उन्हीं खयाम साहब यानी कि मोहम्मद ज़हूर खयाम की लाजवाब गीतों की एक शाम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। उनके लाजवाब गीतों की एक बारिश एक बार फिर से हम आपके अंतर्मन में कर रहे हैं। आज के इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और आलेख तैयार किया है माननीय मुकेश पंड्या जी ने, और आज के इस कार्यक्रम के कलाकार हैं अन्नू शर्मा जी, सतीश केसवानी जी, नुपुर कौशल। संगीत तैयार किया है दीपेश जैन ने और मैं आप सभी के बीच मोना ठाकुर। तो आइए आगाज़ करते हैं खयाम साहब के सुमधुर गीतों की इस बेहतरीन शाम का। ये मुलाकात एक बार
दोस्तों, मुकेश पंड्या जी अपने लेख में खयाम साहब के लिए कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि किस राग में कितनी रागिनियाँ होती हैं, लेकिन खयाम जैसों की मौजूदगी में यकीन हो जाता है कि आज की मौसीकी नज़रें ज़्यादा चुराती हैं और बातें कम करती हैं। जब खयाम थे तब उनका संगीत था, साज था, पर आज खयाम नहीं है, फिर भी उनका संगीत है, साज है और हमेशा रहेगा। उनकी रागिनी में हम हंसते भी हैं और रोते भी हैं। खयाम साहब का अपना एक अलग दौर था। हम सलाम करते हैं उन गीतों के माध्यम से उन्हें, जिन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म संगीत को इतने नायाब तोहफे दिए हैं। आज खयाम साहब को पूरे 2 वर्ष हो गए हैं, पर उनका संगीत हज़ारों वर्षों तक हमारी आत्मा में, हमारी रगों में हमेशा जिंदा रहेगा। तो आइए एक और बेहतरीन नगमा लेते हैं, जिसे अपनी आवाज़ दे रहे हैं अन्नू शर्मा जी। ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी, ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। शामिल है इसमें आपके, शामिल है इसमें आपके चेहरे का नूर भी। ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। जुल्फे हैं या घटाओं की परछाइयाँ सी हैं, जुल्फे हैं या घटाओं की परछाइयाँ सी हैं। आँखों में गहराइयाँ सी हैं, लब हैं कली गुलाब की रुखसार चंपई, लब हैं कली गुलाब की रुखसार चंपई। ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। तन्हाइयों का प्यार से दामन सजाइए, तन्हाइयों का प्यार से दामन सजाइए। तड़पा लिया सता लिया अब आप ही जाइए। कब से है इंतजार में बाहें खुली हुई, कब से है इंतजार में बाहें खुली हुई।
ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। शामिल है इसमें आपके चेहरे का नूर भी, ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। दोस्तों, खयाम साहब ने एक ऐसे दौर में इस हिंदुस्तानी फिल्म संगीत में प्रवेश किया जब अनिल विश्वास को किंग ऑफ मेलोडी कहा गया। 8वां सुर वाले नौशाद साहब की जब तूती बोलती थी और एक से बढ़कर एक संगीतकार संगीत रचने वाले इस जहां में मौजूद थे। उस ज़माने में कुछ सोचकर ही शायद फैज़ साहब ने खयाम साहब को पोइट ऑफ मेलोडी कहा होगा, और वहीं एक तरफ साहिर साहब ने अपनी नज़्म फनकार की धुन जब खयाम साहब से सुनी तो उन्होंने उनसे यही कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपने ही गढ़ी है, ये मेरी नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ खालिद खयाम साहब की है। वो कहते थे कि साहिर नहीं, सिर्फ खयाम साहब ही इस तरह का लिख सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि उस ज़माने में जब इतने बड़े बड़े फ़नकार मौजूद थे, इतने बड़े बड़े मौसीकार मौजूद थे, उस वक्त भी खयाम साहब की तूती बोलना शुरू हो गई थी और बोलती रही। तो श्रोताओं, उस समय चंदूलाल शाह जैसे फिल्मसाज खयाम साहब को ही अपना नौशाद मानने लगे थे। तो आइए एक बेहतरीन गीत, एक ऐसा गीत, एक ऐसी रचना साहिर साहब की जो हमें चांद के उस पार लिए चलती है और हम खो जाते हैं उन हंसी नज़ारों में। तो आइए इस युगल गीत को सुनते हैं अनु शर्मा जी और नुपुर कौशल की इस मधुर आवाज़ में। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। सुरमई उजाला है। दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से। दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से। आसमाने खुश हो गए, रंग सा बिखेरा है। आसमाने खुश हो गए। ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं। ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं। भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है। भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर
पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। दोस्तों, खयाम साहब ने जितनी फिल्मों के लिए काम किया उससे अधिक फिल्मों को उन्होंने मना भी किया। एक एक गाने के लिए वे अपनी दुनिया में यूं डूब जाते कि जब रजिया सुल्ताना की धुन बनाई तो समकालीन इतिहास में तुर्कों को ढूंढा और उमराव जान के लिए अपनी दुनिया में जाकर अपने साज को उन्होंने आवाज़ दी। बात यदि गीत संगीत की हो तो हम यही कहेंगे कि नई दुनिया के हंगामे और बेमतलब के तमाशे हमारी कमाई है, इसलिए एकांत की शहनाई भी अक्सर हमें सुनाई नहीं पड़ती। यूँ हम अपने समय की आहट और रंजो गम में रिश्ता बहाल नहीं कर पा रहे हैं, पर खयाम की मौसीकी एक ऐसा दौर है जबकि हमारे ऊपर पड़ती काली धूप उसमें दब जाती है और उनका संगीत किसी दर्द भरे गीत में ऐसा लगता है कि गम की शहनाई अपनी तन्हाई और अपनी तहजीब के साथ हमें रुलाकर यूं सुला देती है। तो आइए सुनते हैं सतीश केसवानी जी की सुमधुर आवाज़ में ये बेहतरीन नगमा। कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह जितना है हम, शाम गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या, चांदनी है तो क्या, चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम, शाम गम की कसम। आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आजा के अब रात भी हो गई, जिंदगी गम की सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों में गम, शाम गम की कसम। आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम।
दोस्तों, खयाम साहब के बचपन में यदि हम झांकें तो हमारी मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जिनके दादा मस्जिद में इमाम थे और अब्बा मुअज्जिन। पंजाब की इस मजहबी घराने में सिर्फ तालीम को ही अहमियत दी जाती थी। घर में किताबों का ऐसा ज़ख़ीरा था कि लोग नायाब किताबों के लिए उधर का रुख किया करते थे। घर के दालान में साहित्य और शायरी के चर्चे थे। उस समय 5वीं जमात में पढ़ते थे मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी, और घर में इल्लामा अकबाल जैसे शायर आया जाया करते थे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत को जोश देने के लिए बाले जिब्रिल और बाक दर जैसी किताबों की व्याख्या उनके घर के तालान में ही हुआ करती थी। वे हैरानी से किताबों के पन्ने पलटकर सोचते कि ये क्या बातें हो रही हैं, और उस समय उनके बड़े भाई उनकी हौसला अफजाई करते और वे इकबाल की शायरी को अपनी स्मृति में बांधकर रखते चले गए, और तभी से उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। आज उनके गीत को हम बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। उनका अपनी शिद्दत से बनाया एक बेहतरीन नगमा है जिसे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने अपनी सुमधुर आवाज़ से सजाया है। आइए इस गीत को सुनते हैं। आवाज़ अन्नू शर्मा जी और नूपुर कौशल की। फूल को ढूंढे प्यासा भंवरा, दीपक को परवाना, दुनिया अपने रब को पुकारे, दुनिया अपने रब को पुकारे, तुझको तेरा दीवाना आजा, 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 जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। मिलता है जहाँ धरती से गगन, मिलता है जहाँ धरती से गगन, आओ वहीं हम जाएं, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए, दूर बसा ले दिल की जन्नत, जिसको ज़माना लूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन,
जन्म का बंधन टूटे ना। प्यार का बंधन टूटे ना। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए। मिलने की खुशी ना मिलने का गम। खत्म ये झगड़े हो जाए। तू ना रहे मैं ना रहूं, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए। मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन, तू भी पल भर रूठे ना। प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। प्यार का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना।
दोस्तों, खयाम साहब का घराना मजहबी घराना था। उस समय फिल्मी गीतों की आवाज़ के पीछे भागने वाले खयाम साहब को घर से बेदखल कर दिया गया। फिल्मों के आशिक खयाम के लिए घर का दरवाज़ा बंद हो गया, पर उसकी दस्तक किसी और दरवाजे पर थी। उस दरवाजे की थाप पर जिंदगी को रक्स करना था। सो वे केएल सहगल बनने की धुन में मौसीकी की तालीम लेने के लिए चल पड़े। यहाँ ये याद करना बेहद ज़रूरी है कि आज ये चलकर मजहबी उलझनों से आज़ाद खयाम ने अपने वक्त की मशहूर फनकारा जगजीत कौर से शादी भी की और अपने बेटे प्रदीप को हिंदू धर्म अपनाने की आज़ादी भी थी। हम याद करना चाहेंगे जगजीत कौर जी को। हाल ही में यानी कि 15 अगस्त को वे इस फानी दुनिया से विदा ले गई। 19 अगस्त खयाम साहब चले गए और 15 अगस्त को जगजीत कौर जी। जगजीत कौर जी का गाया एक मशहूर गीत मुझे याद आ रहा है इस मंच से। जब भी हम उस गीत को सुनते हैं तो हमें जगजीत कौर जी याद आ जाती हैं। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, थोड़े दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो हम अपनी परेशानी मुझे दे दो। हम नमन करते हैं इस मंच से जगजीत कौर को। तो चलिए अभी इस कार्यक्रम के एक बेहतरीन गीत की तरफ चलते हैं। साहिल की शब्द रचना है और मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़। इस गीत को आवाज़ दे रहे हैं अनु शर्मा जी और नुपुर कौशल। रात में जी लें हम, इस रात में मर जाएं, इस रात में मर जाएं, सिमटी हुई ये घड़ियां। अब सुबह ना पाए, आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें उभर जाएं, रातें उभर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुँच पाए, दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुँच पाए, तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। हालात के तीरों से छलनी है बदन अपने, हालात के तीरों से छलनी है बदन अपने। पास आओ के सीनों के कुछ
जख्म तो भर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियाँ फिर से न बिखर जाए। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियाँ। दोस्तों, कभी कभी फिल्म का जो संगीत था वो 8वें दशक का बेमिसाल संगीत साबित हुआ और इसकी चर्चा हमेशा हुई और होती रहेगी। इस फिल्म से खयाम साहब सीधे सीधे प्रथम श्रेणी के संगीतकारों में शामिल हो गए थे। सागर सरहदी के सशक्त यादगार संवाद थे इस फिल्म में। रूमानी भावुक कथानक और निर्देशन था। अमिताभ बच्चन की इंटेंस शायराना अदाकारी थी और इसके लिए साहिल लुधियानवी की वो पुरानी नज़्म को शामिल किया गया। ये वो नज़्म थी जिसे महेंद्र कपूर B.R. चोपड़ा की पार्टीज़ में गुनगुनाया करते थे, गाया करते थे। और इस फिल्म में जब इस नज़्म को शामिल किया गया तब यही नज़्म मुकेश जी के मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्मफेयर पुरस्कार लेकर उनके लिए आई। तो आइए कभी कभी का वो बेहतरीन गीत हम सुनते हैं। खयाम ने यमन का सहारा लिया और बेहतरीन तरीके से इस नज़्म को अपने संगीत में ढाला। मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि रिकॉर्डिंग के एक दिन पहले ही मुकेश जी को दिल का दौरा पड़ा था और अस्पताल में लेटे लेटे वो यही सोच रहे थे कि मुझे बस जाकर खयाम साहब की उस नज़्म को गाना है, खयाम साहब की उस धुन पर गुनगुनाना है। तो इसे कहते हैं अपने काम के प्रति समर्पण। तो इस नज़्म से, इस गीत से हम मुकेश जी को भी आदरांजलि दे रहे हैं, साथ ही खयाम साहब को भी। तो आइए सुनते हैं वो बेहतरीन नज़्म सतीश केसवानी जी की आवाज़ में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। खयाम साहब के करियर की शुरुआत उस समय हुई जब देश की आज़ादी का समय था और देश के विभाजन की त्रासदी भी सभी झेल रहे थे। उनके उस्ताद ने इस विपदा में उनका नाम बदला और वे मोहम्मद ज़हूर खयाम की जगह शर्मा जी के नाम से जाने जाने लगे। उनके दोस्त थे रहमान, तो जोड़ी बनी शर्मा जी और वर्मा जी के नाम से और 5 बरस तक वे शर्मा जी और वर्मा जी के नाम से ही संगीत रचते रहे। खयाम साहब का संगीतबद्ध किया एक बेहतरीन नगमा है हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर बनी बाजार फिल्म का। हैदराबाद के ही प्रसिद्ध गज़ल गायक तलत अजीज़ और लता मंगेशकर की मखमली स्वर लहरियों के बीच उन्होंने कुछ बेहतरीन नगमे दिए और वहीं भूपिंदर सिंह की सुमधुर आवाज़ में एक बेहतरीन नगमा खयाम साहब ने इस हिंदुस्तानी फिल्म संगीत को दिया। फिल्म संगीत के चौथे दशक में जहां पर बाप्पी लाहिड़ी के धूम धड़ाके वाला संगीत था, वहीं माधुर्य और मेलोडी को समाप्त सा कर दिया था उस संगीत ने। वहीं पर खयाम साहब अकेले ऐसे थे जिन्होंने कोमल और मीठे संगीत देकर उस मोर्चे पर डटे रहे। तो आइए बाजार फिल्म का वो बेहतरीन नगमा हम सुनते हैं सतीश केसवानी जी की सुमधुर आवाज़ में, और उस नगमे को लिखा है मखदूम मोहिद्दीन ने। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज
जमानों का आईना होगा। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। करोगे याद तो बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा। पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमां होगा। हथेलियों की ही ना याद कुछ दिलाएगी। हथेलियों की ही ना याद कुछ दिलाएगी। करोगे याद तो गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा। गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा। तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो धन्यवाद। खयाम साहब ने संगीत की इस यात्रा में देश भर के संगीत से खूब फायदा उठाया। वो अरब देश और पश्चिमी दुनिया के संगीत से भी अनजान नहीं थे। दरअसल अपना साज दुरुस्त करने से पहले वो संदर्भ के लिए जहाँ भूगोल को समझते थे, वहीं इतिहास के पन्ने भी ज़रूर पलटते थे। शायद यही वजह थी कि खयाम अपनी कला को लेकर ये कहते थे कि उनकी धुनों को अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, बल्कि वे गानों का अभिन्न अंग होती हैं। और उनकी यही खासियत थी कि हिंदुस्तानी फिल्म संगीत को वे कुछ नायाब तोहफे अपने गीतों के माध्यम से देकर गए हैं। उन्हीं तोहफों में एक बेहतरीन गीत है जिसे अपनी आवाज़ दे रहे हैं अनु शर्मा जी और नुपुर कौशल।
सात रंगों के हंसी झूले में नाज़ो अंदाज से नाज़ो अंदाज से लहराते हुए खुद पे इतराते हुए खुद से शर्माते हुए चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। जागती झील के साहिल पे कहीं लेके हाथों में कोई साज़ हंसी एक रंगीन गज़ल एक रंगीन गज़ल गाते हुए फूल बरसाते हुए प्यार छलकाते हुए चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। एक बार तुझे देखा है। एक बार तुझे देखा है। दोस्तों दोस्तों 5 बरस दिल्ली में खयाम साहब ने बिताए। महान संगीतकार हुस्नलाल भगतराम की शागिर्दी की और कुछ महीने पंजाबी फिल्मों के मशहूर संगीतकार बाबा चिश्ती से लाहौर में संगीत की बारीकियों से वे वाकिफ हुए। इसके बाद वे माया नगरी मुंबई की ओर चल पड़े। वो शहर जहाँ पर धक्के थे, नाउमीदी थी, इनकार था, लेकिन नौजवान खयाम की जिद थी कि अपनी जगह कैसे बनाए और उन्होंने वो जगह बनाई और वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। उसी का परिणाम है आज के कार्यक्रम के ये नायाब नगमे। उन्हीं नगमों में एक बेहतरीन गीत हम आपकी नज़र कर रहे हैं। आवाज़ अन्नू शर्मा जी और नुपुर कौशल की। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं।
पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं। सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप है। सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप है। बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। आँखों का रंग ढूंढा है हीरे तलाश कर, दिल में सजाएंगे ये रंग यूं ही उम्र भर। मुश्किल से जिंदगी के, मुश्किल से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। दोहराए जाएंगे ना ये लम्हात अब कभी। सपनों में भी न छूटेगा ये साथ अब कभी। मिलती है जिंदगी जब आप मुस्कुराए हैं। मिलती है जिंदगी जब आप मुस्कुराए ये दिल कुछ ऐसे आपके सजदे में झुक गया। नजरें उठाई आपने तो वक्त रुक गया। ठहरे हुए पलों में, ठहरे हुए पलों में ज़माने बिताए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। बंद तो करो। दोस्तों, खयाम साहब उस कहानी को समझते, उस किरदार को समझते कि गाना किस पर फिल्माया जाना है। वे कहानी को ज़्यादा अहमियत देते, कलाकार को ज़्यादा अहमियत देते और इसके बाद अपनी धुन तैयार करते। गायक को खयाम के सुरों में गाना पड़ता था, गोया वो मोहम्मद रफ़ी हो, किशोर कुमार या आशा भोसले। सबको उनके कंफर्ट जोन से निकालकर गाना रिकॉर्ड करने का जुनून खयाम साहब में था।
उमराव जान की रिकॉर्डिंग के दौरान तो आशा भोसले खुद नहीं पहचान पाई कि ये उन्हीं की आवाज़ है। आशा भोसले को 1.5 सुर नीचे गवाया उन्होंने हर गीत में, और इसके बाद उमराव जान के कुछ लाजवाब गीत बने। तलत अजीज़ साहब को एक बेहतरीन गीत के लिए उन्होंने तैयार किया, और तलत अजीज़ को भी उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर एक बेहतरीन नगमा उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म संगीत को दिया, और उसी नगमे को अपनी आवाज़ दे रहे हैं अन्नू शर्मा जी। तो दोस्तों, चलते चलते हम एक बार आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने इस बेहतरीन कार्यक्रम को सुना और जाना। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा, इस कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे सभी कलाकारों को अपनी शुभकामनाएं अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। एक बार फिर से मैं म्यूज़िकल अफेयर के सतीश केसवानी जी और म्यूज़ टेम्पल के दीपेश जैन जी का आभार मानना चाहूँगी, जिनके बैनर तले आज ये कार्यक्रम हुआ। मैं आभार मानना चाहूँगी मुकेश पंड्या जी का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट हमें दी। वैसे 1 घंटे के कार्यक्रम में खयाम साहब के बहुत सारे ऐसी दास्तान हैं जो हम आपको बता नहीं पाए, फिर भी हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को ज़रूर सुने और अपना आशीर्वाद दें, अपनी शुभकामनाएं दें हमारे कलाकारों को, अन्नू शर्मा जी को, नूपुर कौशल को, सतीश केसवानी जी को। चलते चलते एक बेहतरीन नगमा आपकी नज़र, और मैं 1 मिनट के लिए मुकेश पंड्या जी को इस मंच पर ज़रूर बुलाना चाहूँगी, जिन्होंने इतना खूबसूरत आलेख हमें दिया। आप सभी का धन्यवाद। खयाम साहब के संबंध में मेरे मन में बरसों से जो उमड़ रहा था, उसे आपने बहुत गौर से सुना, देखा। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ, भाई दीपेश जी को धन्यवाद देता हूँ, नूपुर को धन्यवाद देता हूँ, और मोना जी तो मेरी बहन है ही सही, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए चलते चलते एक बेहतरीन गीत आप सबकी नज़र। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से
याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। थैंक यू।